MPESB यानी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत 2 अगस्त 2026 को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो कि एक ही दिन में 2 पाली में संपन्न होगी। ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसके तहत लगभग 2784 पोस्ट जो है इसके तहत आई है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या आयु सीमा रखी गई है। ये परीक्षा जो है वो 2 पालियों में आयोजित होगी, तो कैसे आयोजित होगी और इसके तहत सिलेबस और क्या रखा गया है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा समूह 2 और उप समूह 1 के तहत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके तहत ऑनलाइन भरने की जो डेट है वो 3 जुलाई 2026 रखी है और अंतिम डेट जो है वो 17 जुलाई 2026 है। यानी आपके पास पर्याप्त समय है अभी इसका ऑनलाइन आवेदन करने का। लेकिन ऑनलाइन करते समय अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो इस त्रुटि के संशोधन की भी तिथि रखी गई है और इसे 3 जुलाई से 22 जुलाई तक रखा गया है। और आप अपना अगर किसी फॉर्म को भरने में अगर त्रुटि हो गई है तो आप इसमें संशोधित कर सकते हैं। इसके लिए आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS या दिव्यांग जन में आते हैं तो इनके लिए शुल्क 250 रुपये रखा गया है। ये परीक्षा जो है वो 2 अगस्त 2026 यानी रविवार के दिन होगी और इस परीक्षा को 2 पाली में आयोजित किया जाएगा, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। पहली पाली में रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे रखा गया है। अभी जिस तरीके से एग्ज़ाम को जल्दी कंडक्ट कराने और एग्ज़ाम सेंटर पर जल्दी पहुंचकर जो है एग्ज़ाम सेंटर पर समय सीमा के अंदर परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए जो प्रोसेस चलाई जा रही है उसके तहत आपको जल्दी जाना होगा और अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 7 बजे का रखा गया है, यानी कि जल्दी आपको जाना होगा। साथ ही महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 10 मिनट रखा गया है, यानी कि आपको पहुंच जाना है और 8:50 तक आपको हॉल में उपस्थित हो जाना है। पेपर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चालू होगा और लगभग 3 घंटे का पहला पेपर होगा। इसके बाद सेकेंड पेपर में आपकी 12:30 बजे फिर से रिपोर्टिंग होगी, यानी कि 12:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में 10 मिनट का फिर समय दिया जाएगा अनुदेशों को पढ़ने के लिए और फॉर्म जो पेपर होगा आपकी OMR होगी उसको भरने के लिए। और साथ ही ये पेपर फिर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा और ये भी 3 घंटे में होगा, यानी उस दिन आपका पेपर जो है वो लगभग 6 घंटे तक चलेगा जो 2 पालियों में होगा। और इस तरीके से आप जो हैं वो इस पेपर को देते समय इसकी आयु को ध्यान रखें, क्योंकि इसमें खुली प्रतियोगिता और सीधी भर्ती भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रखी गई है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के किसी मूल निवासी के रूप में हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक या दिव्यांग जन या महिलाएं हैं तो अनारक्षित और आरक्षित सभी के लिए जो रखा गया है वो रखी गई है 18 से 45 वर्ष, यानी 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। और इस तरीके से 45 वर्ष तक की छूट जो है वो इसमें दी गई है। साथ ही जो भी बहुत पहले एग्रीकल्चर से अगर अपने कॉलेज कर चुके हैं, उनके पास डिप्लोमा है तो वो इसको भर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके तहत कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा 2026 के तहत जो वैकेंसियां जारी की गई हैं वो 2784 हैं, यानी कि इतनी सीधी भर्ती की जाएगी। और ये जो है कार्यपालिक जो है पद हैं, यानी कि कार्यपालिक पद है, विभागीय पद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पद ये निकाले गए हैं जिनका भी एग्रीकल्चर से उन्होंने PG किया है या फिर एग्रीकल्चर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस तरह कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए इस समय जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसमें परीक्षा में केवल 1 प्रश्न पत्र रहेगा। ये क्या है, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, फिर सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर आधारित और संबंधित विषय पर आधारित
जो प्रश्न है इनको अलग रखा गया है, यानी इन 7 कैटेगरियों से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे जिनकी संख्या जो है वो 100 होगी, और इसके अलावा एक आपके विषय का होगा जो 100 नंबर का होगा, और इस तरह टोटल जो है वो 200 नंबर के जो हैं ये पेपर आयोजित किए जाएंगे, और कुल अंक जो है वो 200 का रखा गया है, और इस तरीके से ये पेपर जो है वो कुल 200 अंकों का है। तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप इस पेपर को दें, और अच्छी खासी वैकेंसी भी निकली है 2784। तो आप लोग अगर तैयारी अपनी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाएं कि समय बहुत ही कम है। खास तौर पर अपने सब्जेक्ट पर ध्यान दें, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब्जेक्ट से ही आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। इसको भी करने की ज़रूरत है क्योंकि इस समय कंप्यूटर, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तैयारी कभी एक महीने में नहीं होती है, समय लगता है। अगर आप प्रॉपर 1 साल तक आपने कड़ी मेहनत की है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो तैयारी है वो बेहतर हो, इसी की मैं शुभकामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।